राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। देहरादून में सैनिकों द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने भारत माता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को नमन किया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि के नाम से जाना जाता है और हमारे वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शहीदों के परिवारों को वित्तीय सहायता से लेकर रोजगार के अवसर देने, शहीदों के परिवारों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। पूरे प्रदेश के कोने कोने से एकत्र हुए आज इस सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के और हमारे सभी अधिकारियों को, वीरांगनाओं के के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी सैन्य अधिकारीगण, सभी हमारे पूर्व सैनिक संगठनों के सभी प्रतिनिधिगण और हमारी वीरांगनाएं, मेरी मातृशक्ति और सभी हमारे सैनिकों के परिजन जो यहाँ पधारे हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ और नमन करता हूँ उन सैनिकों को जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी है। इस अवसर पर उनको भी स्मरण करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड हमारा, कि ये देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ साथ वीर भूमि के रूप में भी पूरे देश के अंदर इसको मान्यता प्राप्त है। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आप सभी जानते हैं कि मेरा भी बाल्यकाल सेना के साथ ही बड़ा हुआ, मैं पला बड़ा। मैं स्वयं एक फौजी का बेटा हूँ, एक सैनिक परिवार में मैंने जन्म लिया है और इसलिए मैंने जो एक सैनिक के जीवन में जितनी चुनौतियाँ होती हैं, जितनी परेशानियाँ होती हैं, जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, उनको बहुत नज़दीक से देखा है और समझा है। इसलिए मेरे हृदय में हमेशा शहीदों और उनके परिवारों के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव रहता है। इसलिए हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि यही भाव हमारी सरकार के कामकाज में भी दिखे, हमारे फैसलों में भी एक हमारा भाव दिखना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने वित्तीय सहायता से लेकर जो रोजगार के अवसर देने हैं, हर प्रकार से शहीदों और उनके परिवारों की भलाई एवं सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रतिबद्धता ली है, हमने संकल्प लिया है कि हम उसको सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए उस काम को करेंगे जो हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए जरूरी होगा। मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम ये भली प्रकार समझते हैं कि शहीद सैनिकों की शहादत का कोई मोल नहीं हो सकता है। इसके साथ ही हमने सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक की सभी वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिक राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है। और वहीं दूसरी ओर प्रदेश में शहीदों की स्मृति में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही सरकार द्वारा युद्ध विधवा एवं युद्ध अपंग सैनिकों को 2 लाख की आवासीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार स्टाम्प ड्यूटी में छूट सुविधा प्रदान करने वालों में उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां पर सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख मूल्य के स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी अनुमन्य की गई है। इसके साथ ही हमने शहीद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजन की शुरुआत की है और शहीद सैनिक परिवारों के अवसरों की कमी को पूरा करने के लिए
सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 2 वर्ष से 5 वर्ष करने का भी हमने निर्णय लिया है। अब तक शहीद सैनिकों के आश्रितों को 27 आश्रितों को अभी तक राज्याधीन जो सेवाएं उसमें नियुक्त किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रदेश के सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए खटीमा, टनकपुर, हरबटपुर, बीडीहाट में करोड़ों की लागत से विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं। ये सभी कदम राज्य के वीर सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण का प्रतीक है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसी प्रकार हमारी सरकार सेवारत सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए हर संभव उनके कल्याण के लिए निरंतरता से प्रयास करेगी। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।